शहजादा सलीम बनकर लोगों के दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार ने आज 98 साल की उम्र में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली और दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 में किस्सा ख्वानी बाजार पाकिस्तान के पेशावर में पैदा हुए। दिलीप कुमार मुजाहिद आज़ादी भी थे। अंग्रेजों के खिलाफ तकरीर करने की वजह से वो जेल भी गए। उनके वालिद अपने ज़माने में ज़मींदार थे और फलों का भी कारोबार करते थे। उनके पेशावर और महाराष्ट्र में खुद के फलों का बाग था। दिलीप कुमार 12 बहन भाई थे। 1930 में उनकी फैमिली पाकिस्तान के पेशावर से मुंबई आ गई। दिलीप कुमार ने अपनी तालीम महाराष्ट्र के बर्नेस स्कूल और गुरु नानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से हासिल की। 1940 में जब दिलीप कुमार कम उम्र ही थे, अपने वालिद से कुछ बहसो तकरार हो जाने की वजह से अपना घर छोड़कर पुणे चले आए। कहा जाता है कि दिलीप कुमार जैसे मशहूर अदाकार ने वहां जाकर आर्मी क्लब में सैंडविच का स्टॉल भी लगाया। पुणे से वो 5,000 रुपए लेकर मुंबई चले आए, जहां 1942 में उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की हेड से हुई। दिलीप कुमार ने उनकी कंपनी के साथ 1250 रुपए सालाना के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। चूंकि दिलीप कुमार की उर्दू जबान काफी अच्छी थी, तो दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत स्क्रिप्ट राइटिंग से शुरू की। दिलीप कुमार ने अपना नाम हिंदी फिल्मों में आने के लिए देविका रानी के इसरार पर यूसुफ से दिलीप कुमार कर लिया था। मारूफ अदाकार अशोक कुमार ने जब उनका काम देखा तो उनके काम से बहुत मुतासिर हुए और दिलीप कुमार से कहा, आप कुदरती तौर पर अदाकारी करें। देविका रानी ने अपनी फिल्म जवार भाटा में लीड रोल दिया। 1944 में दिलीप कुमार की यही वो आने वाली पहली हिंदी फिल्म थी जिससे दिलीप कुमार ने अदाकारी की दुनिया में पहला कदम रखा। ये और बात है कि वो अपनी पहली फिल्म से सामाईन का दिल जीत ना सके, लेकिन उसके बाद उनकी जो फिल्म पर्दे पर आई जिससे उन्हें शोहरत मिली, वो फिल्म जुगनू थी, जो 1947 में नूरजहां के साथ की थी। उसी के साथ उनकी एक फिल्म अंदाज 1949 में आई, जिसमें दिलीप कुमार के साथ अदाकारा नरगिस और राज कपूर थे। दिलीप कुमार की पहली शादी 11 अक्टूबर 1966 में सायरा बानो से हुई। उनकी दूसरी शादी 1980 में अस्मा रहमान से हुई, जो कि 2 साल के बाद टूट गई। 1953 में दिलीप कुमार को उनकी फिल्म दाग में बेस्ट एक्टर के रोल पर फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उसके बाद दिलीप कुमार को यह अवार्ड अपने करियर में 7 बार मिला। और फिर 5 अगस्त 1960 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने अब तक सबके दिलों पर राज किया हुआ है, जिसके डायलॉग आज भी काफी मशहूर हैं, जिसके गीत आज भी हर जगह गाए और सुने जाते हैं। दिलीप कुमार की ये बेहतरीन फिल्म जिसका नाम मुगल आजम है। 1960 में आई ये फिल्म अब तक दिलों पर राज कर रही है। मुगल आजम ने फिल्मी दुनिया में तारीख रकम की। ये फिल्म 2008 तक दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसने सबसे ज्यादा कमाई की। कहा जाता है कि दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद की बॉलीवुड में काफी गहरी दोस्ती थी। 1961 में दिलीप कुमार ने अपने भाई नासिर खान के साथ खुद फिल्म बनाई, जिसका नाम गंगा जमुना था। ये फिल्म दिलीप कुमार के करियर की पहली ऐसी फिल्म थी जो उन्होंने खुद बनाई थी। 1962 में दिलीप कुमार को ब्रिटिश फिल्म में काम करने की पेशकश की गई, मगर दिलीप कुमार ने काम करने से मना कर दिया। दिलीप कुमार ने पहली बार अपनी बीवी सायरा बानो के साथ एक फिल्म की जिसका नाम गोपी था, जो 1970 में पर्दे पर आई। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग का खिताब भी मिला और जिन फिल्मों की वजह से उन्हें ये खिताब मिला वो ये हैं: जोगन, जो कि 1950 में पर्दे पर आई, हलचल 1951 में, तराना 1951 में, दीदार 1951 में, दाग 1952 में, आन 1952 में, उड़न खटोला 1955 में, देवदास 1955 में,
मधुमती और यहूदी 1958 में पर्दे पर आईं। एक हीरो के रोल में दिलीप कुमार को की पहली फिल्म अमर में नजर आए, जो कि 1954 में पर्दे पर आई। 1976 से 1981 यानी कि 5 साल तक दिलीप कुमार ने फिल्मों में काम नहीं किया। 1980 में दिलीप कुमार को शेरिफ ऑफ मुंबई की पोस्ट पर मुकर्रर किया गया। 1991, 1994 और 2015 में दिलीप कुमार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण के एजाज से नवाजा गया। 1947 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिलीप कुमार को शान-ए-इम्तियाज के खिताब से नवाजा। 1993 में दिलीप कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। दिलीप कुमार ने 1998 में अपनी आखिरी फिल्म की, जिसका नाम किला था। 2000 से 2006 तक दिलीप कुमार को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुंबई की राज्यसभा का मेंबर भी बनाया। दिलीप कुमार ने सबसे ज्यादा अवार्ड पाने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। 2013 में दिलीप कुमार अपनी बीवी सायरा बानो के साथ हज पर गए। दिलीप कुमार ने 65 से भी ज्यादा फिल्में की। दिलीप कुमार की वफात पर कई नेता अभिनेता ने अफसोस जाहिर किया है। यहां तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भी दिलीप कुमार की वफात पर अफसोस जाहिर किया है। दिलीप कुमार को याद करते हुए इमरान खान ने कहा, मैं दिलीप कुमार के दुनिया से चले जाने से बहुत गमगीन हूँ। मैं उनकी दरियादिली को कभी नहीं भूल सकता। जब उन्होंने SKMTH प्रोजेक्ट शुरू होने के वक्त फंड जुटाने के लिए हमें वक्त दिया था। ये सबसे मुश्किल वक्त होता है, शुरू का 10% फंड जुटाना। पाकिस्तान और लंदन में उन्होंने अपनी मौजूदगी में काफी रकम जुटाने में हमारी मदद की थी। इसके अलावा दिलीप कुमार मेरी नस्ल के लिए सबसे अजीम कलाकार रहेंगे। दिलीप कुमार की वफात पर हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा, दिलीप कुमार को एक सिनेमाई लेजेंड के तौर पर याद किया जाएगा। वो अदाकारी के फन में माहिर थे, जिससे नस्ल दर नस्ल उन्हें पसंद करते रहेंगे। उनकी मौत से हमारी सकाफती दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा है। उनके अहले खाना, दोस्तों और बेशुमार मद्दाहों से मेरी ताज़ियत। मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके ताज़ियत की है। उन्होंने कहा, एक इदारे का खात्मा हो गया। जब भी हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें दिलीप कुमार का नाम भी शामिल होगा। मेरी ताज़ियत है इन अहले खाना और बेशुमार मद्दाहों के लिए। दिलीप कुमार भले ही दुनिया से चले गए हों, मगर उनके चाहने वालों में उनके लिए मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। वो हमेशा शहजादा सलीम बनकर उनके चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे। मीना कुमारी का एक शेर जो आज दिलीप कुमार के लिए है, राह देखा करेगा सदियों तक, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे जहां तन्हा। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।